नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फोरम पे। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपके मैथ के जो डाउट है, एनी क्वेश्चन जो भी है, क्वेरी, उन सभी के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम रहे। अगर क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में जो आज का टॉपिक होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिससे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती है। ठीक है, और आपको टाइम टेबल सभी ने नोट कर लिया होगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए पीजी, केवीएस, एस, ठीक है, इन सभी का टाइम टेबल आपके सामने दिया हुआ है। सीटेट, इन सभी के लिए जो भी आपके टॉपिक है उन सभी को नोट कर लो। और आपके बता देता हूँ, मैथ की क्लास होती है आपकी 10 बजे से, और आपकी 12 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होती है, जो दोनों क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ एवरेज से संबंधित। मैंने आपको पहले क्या क्या बता दिया है, क्या क्या फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, फिर बाद में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एवरेज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन 3 तरीकों से करके बताया है। ये सभी आपके सामने पूछे जाते हैं। एवरेज से संबंधित आयु, अंक, दूरी, संख्याएं, समांतर माध्य, ठीक है, औसत में वृद्धि, कमी, इन सभी के बारे में आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम कि लगातार n संख्याओं से जो प्राकृतिक संख्या है उनका एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, फिर घनों का अगर एवरेज निकालते हो, उसका फॉर्मूला है। एवरेज इन तीनों फॉर्मूलों पे टिका है, पूरा एवरेज इन तीनों फॉर्मूलों पे टिका है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, फिर बात करें हम आगे वाले क्वेश्चनों की। अगर नए व्यक्ति का वजन पूछा है तो ये आपका फॉर्मूला, इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, नया औसत निकालने के लिए फॉर्मूला आपको मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, नया भार किस प्रकार ज्ञात करते हैं, पहले पारी का औसत किस प्रकार निकालते हैं, सही औसत किस प्रकार निकालते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। और मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 दिया था। इसका आंसर मैंने पूछा था और इसका आंसर बताया भी था। किसी ने एक बताया था, बिल्कुल, और इसका भी आंसर मैंने पूछा था आपसे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बेसिक तरीके से आपको पहले मैं बता देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, पहले इन दोनों जो 2 संख्याएं दी हुई है, पहले आपको मैं ट्रिक के द्वारा बताता हूँ कि आपकी, अगर आप पढ़ना चाहते हो, मतलब आप क्वेश्चन को करना चाहते हो पढ़ के, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। 10 संख्याओं का एवरेज आपके पास 30 दिया हुआ है, और उनमें से आपको बाद में पता चलता है कि आप उनमें से 2 संख्याएं हैं जो 15 और 23 हैं। 15 प्लस 23 जो है, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिखने में आसानी है। तो 15 आपके पास दिए हुए हैं और 23 दिया हुआ है। इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 38 होता है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या है, गलती से आपका 51 और 32 लिखा हुआ है, मतलब आपका कितना हो गया, 83। क्वेश्चन के अंदर जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, उसी वक्त पूछना, आगे क्वेश्चन चलने के बाद फिर मत पूछना, फिर दोबारा से आप ही देखोगे। 83 हो गया आपके पास। अब आपको देखो तरीका क्या करना है, कि क्या करना है आपको, 2 संख्याएं आपके स्थान पर गलती से लिखा हुआ है ये वाली, यानी आपका रियल ये है और बाद में आपका लिखा ये है। तो 83 में से आपको क्या करना है, 38 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, वो आपको पहले माइनस करना है। आपके पास आया है 45। कितना एक्स्ट्रा लिखा है आपने, 45 एक्स्ट्रा लिखा है। तो अगर इसका देखो, 45 एक्स्ट्रा लिखा है, कितनी संख्याएं हैं, 10। 10 से आप डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, 4.5 निकल, कितना, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, कितना निकल के आया है, 4.5।
ठीक है, 4.5 निकल के आया है और उसमें आपका जो 30 एवरेज दिया हुआ है उसमें से माइनस कर लोगे तो आपका कितना, आपका देखो 10 में से 5 पॉइंट, आपका कितना बचा है 25। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ये आपके हैं सोचने समझने की क्षमता पर आधारित है कि आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे 10 का औसत तो आपके पास दिया हुआ है, लेकिन आपके पास ये संख्या के स्थान पर गलती से आपने ये लिखी है, कितना ज्यादा लिखा है 45 ज्यादा लिखा है। अगर 45 संख्याओं का हम एवरेज निकालते हैं 10 संख्या की, तो 65 जो योग है आपके पास 45 45 तो एवरेज संख्याएं दी हुई है, इतना ज्यादा लिखा है तो इनका एवरेज कितना होता है 4.5, और इसको कितना एवरेज जो दिया हुआ 30 उसके अंदर से माइनस कर दो तो आपका सही औसत निकल के आ जाएगा। ये आपके नॉर्मल तरीका है। अब आपको बेसिक से मैं बताने वाला हूँ कि बेसिक से आप इसे क्या करते थे। जैसे 10 संख्याएं दी हुई है, पहले तो हमने बेसिक मतलब इजी तरीके से किया है, जिसके भी समझ में आया है ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा पहले वाला। ठीक है, सेकंड वाला जो आपका बेसिक से करते हो, क्या करते हो 10 संख्याओं का एवरेज आपके पास 30 है, 10 इंटू 30 करोगे तो आपके पास कुल कितना आ जाएगा, टोटल आपके पास कितना योग होगा इनका 300 आपके पास। आगे देखते हैं, बाद में पता चलता है कि उनमें से वही संख्याओं को ऐड करोगे दोनों को तो आपके पास वही माइनस करोगे तो आपके पास कितना होगा 45 माइनस। ठीक है, कितना संख्या एक्स्ट्रा लिखी है 45, तो इसमें से आप क्या करोगे 45 माइनस करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 9, और 9 में से 4 गए तो 5, और आपके पास यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, तो ये आपके पास तद अनुसार सही औसत निकालना है। सही औसत के लिए आपके 10 संख्याएं दी हुई है, 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा 25.5। आपका आंसर ये होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर होगा। तो आपका ये है दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को करने का आपका ये बेसिक तरीका है जिससे आप करते हो। ठीक है, तीसरा तरीका मैंने आपको कल जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अंदर आप रखोगे तो कितना दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है पुराना औसत, कितना पुराना औसत आपके पास 30 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस करना है, कितनी संख्याएं दी हुई है 45, यानी आप पे प्लस भी आ सकता है माइनस, जो भी चलना चाहे आप यहाँ पे करोगे आपका कितना प्लस होगा, और आपका कितना करोगे वही आपका 45 होगा। ठीक है, कितना होगा माइनस के 45, आपका कितना रहना चाहिए यहाँ पे आपका होगा 10, कितना होगा 10 आपका होगा। ठीक है, अब वही डिवाइड करोगे, इसका डिवाइड करोगे आप 4.5 होगा माइनस का, और आप वही 30 में से माइनस करोगे 4.5 तो आपका आंसर वही 25 पॉइंट, ये आंसर। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आपके 3 तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से जो बेसिक तरीका है ऊपर वाला फर्स्ट वाला वो आपके सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप समझ सकते हो तो उसे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। जल्दी आया करो क्लास स्टार्ट होने से, इससे आपके कुछ छूटा नहीं। चलें आगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। इसमें करना क्या था, वही करोगे आप, दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, इन दोनों को ऐड करोगे 28 प्लस 31 तो आपका कितना बनेगा 9 आपके पास है और 5 आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया आपके पास 95 हो गया। ठीक है, उस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम थी, जो हमने क्वेश्चन पहले वाला किया था उसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखते हैं। अब आपको इसके बजाय आपने ये लिखा है, यानी 95 में से आपको क्या करना है माइनस के हैं, क्योंकि ज्यादा लिखा है ना इसलिए आपका आप माइनस करोगे इस संख्या में से। अगर आप माइनस करोगे तो संख्या कितनी बचेगी आपके पास संख्या बचेगी 15 में से आपके पास 9 गया तो 6 बचा है, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचा है, और जो भी किसका माइनस। ठीक है, माइनस। अगर इसमें देखो 50 से डिवाइड करोगे आप 50 से, तो 5 7 35 3 हो गया, 10 नीचे रहने देना। ठीक है, और फिर कितना बचा आपके पास 1, यहाँ पे दशमलव लगेगी, और फिर आपका कितना बचा है 5 दूनी 10 आपका 2 होगा। ठीक है, 7.0, अगर दशमलव नीचे हटेगा तो यहाँ पे 100 होगा। अगर इसका दशमलव लगाओगे ऊपर तो कितना होगा 0.72। ठीक है, आपके पास ये बचा है, बिल्कुल ये होगा, ये आपका एवरेज है। अब एवरेज कितना है
30 एवरेज है, ठीक है। उसमें से क्या करोगे आप, 30 में से क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। ये आपका माइनस कर दोगे 0.72, तो आपके पास आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा, 30 में से गए तो आपके पास सिर्फ और एक ऑप्शन है सी, ठीक है, 29.2। तो ये आपका आंसर होगा। ये आपका जो आप करना चाहते हो वो तरीका है सबसे। फिर आप करोगे मेन जो आपका तरीका होता है उससे, तो उसमें क्या है, अगर एक तरीका बैठ गया तो आपके देखो सारे तरीके लगता है एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। अगर देखा जाए तो सारे एक ही तरीके से हैं, आप जिस तरीके से करना चाहो, ठीक है। ऐसे आप कितने फॉर्मूले याद रख पाओगे, फॉर्मूलों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कभी प्लस कभी माइनस उसमें। तो आप ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जवाब देना, ठीक है। क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने, इसका बेसिक तरीका तो आपको वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है, 50 से आपको 30 मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में आगे वाली संख्याओं को ऐड करना है, जो भी है 36 माइनस करोगे जो भी आपके पास आएगा, और उसमें 50 से वापस डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर यही, ठीक है। करके देख लेना, आपका बेसिक तरीका भी आपके काम में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आई होगी। ये आपके पास फॉर्मूला 10, ये क्या है, आपके पास क्वेश्चन दिया होता है एवरेज वाला, मतलब जैसे चाल को पूछा जाता है, आपसे चाल पूछा जाता है कि चाल आपके पास दो चालें दी हुई है, जैसे आपका दिल्ली से आपके आगरा जाना है, वहां से आपकी जो भी दूरी है, ठीक है, वहां से आपको 20 किलोमीटर पर घंटा गया या 40 किलोमीटर पर घंटा गया, और क्या करा, इधर से दिल्ली से आपका आगरा गए, आगरे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप गति करते हो, ठीक है, और आते वक्त आपका 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गति करते हो, तो इनका एवरेज रेशो क्या होगा, मतलब आपका औसत चाल क्या होगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधा सा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, दोनों जो आपके पास चालें दी हुई है, उन दोनों के दो गुणा कीजिए, ठीक है, जैसे 20 इंटू 40 हो गया, ठीक है। आपको करना क्या है, और नीचे वाले जो दोनों है उन सभी को जोड़ लेना है, 2 प्लस मतलब 20 प्लस 40। फिर आपको इनका क्या करना है, बस आपको इसको सोल्व कर देना है। कितना है, 16 आपके पास यहाँ पे बचा है, और 2 इंटू, और इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, नीचे वालों को ऐड करके फिर डिवाइड कर देना है, तो आपका और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर आप करना क्या है, आपको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा, एवरेज चाल आ जाएगी। तो आपका ये फॉर्मूला है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू में आपको समझाता हूँ, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक कार दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आगरा से दिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या होगी, ठीक है। औसत गति आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। इसमें क्या पूछा जाता है, अगर आप कोई आंसर देना चाहते हो तो पहले आप आंसर दे दीजिए, फॉर्मूला वही काम करेगा। अभी मैं जो आपको समझा के आया हूँ वही काम करेगा। देखिए आंसर बताइए, फिर मैं आपको औसत चाल 3, अगर औसत चाल दी हुई हो तो उसे किस प्रकार निकालते हैं वो बताऊंगा। पहले इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा, देखता हूं मैं। सबसे पहले आंसर कौन देगा, क्वेश्चन नंबर इसका 1 वाला, एक कार वाले चाल की जो दिए हुए हैं, कार की चाल, उसका आंसर दीजिए। कौन देगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश की। दो सौ चालीस एवरेज। और किसी का आंसर,
जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था उसको ध्यान से नहीं देखा आप सभी। देखो नेट वालों के एवरेज के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पता है। ट्वेंटी 4 आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं। मैंने कहा अभी आपसे, एक कार दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तथा आगरा से दिल्ली वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति, मैंने अभी औसत गति के लिए आपको फॉर्मूला बताया था, औसत गति उसको ज्ञात करने का, यानी आपका स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए फॉर्मूला क्या होता है इसका। जब क्वेश्चन इस प्रकार का बन रहा है तो मैं फिर भी पूछ ही लेता हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बात नहीं, समझ गया मैं। इसका बताइए, स्पीड का फॉर्मूला बताइए। स्पीड वाला फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्पीड का फॉर्मूला याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? ये चीजें ध्यान रखने की है। अब आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि एवरेज किस प्रकार निकालते हैं। 2 × जो आपकी फर्स्ट चाल है उसको, और आपकी दूसरी चाल कौन सी है भाई, उसको आपको क्या करना है, दोनों चालों को जोड़ना है। ठीक है, इजी है। तो 2 × x कितना है, 20 × 30। फिर नीचे इन दोनों को जोड़ोगे चालों को तो कितना हो जाएगा, 50। यही हुआ। अब आप इससे जीरो से आपका जीरो कट गया है। ठीक है, जीरो से आपका जीरो से जीरो कैंसिल हो। फिर आपको करना है 5 चौक का 20, 4 × 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो आपका 24 होगा। क्लियर है? 24 होगा। ठीक है, तो जिसका भी आंसर 24 है बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर चाल 3 दी हुई होती, यानी पहले आपकी दिल्ली से आगरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दिल्ली से आगरा के लिए, आगरा के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगरा से आगरा से आपका कहाँ किया, आगरा से जयपुर कर लेता हूँ, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जयपुर से फिर जोधपुर करता हूँ तो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार आपका दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे औसत गति क्या होगी, 3 की औसत गति क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। देखो, औसत चाल, तो क्या करना है, सबसे पहले 3ABC। ठीक है, फिर क्या करना है, 3ABC, यानी कि तीनों चालों को मल्टीप्लाई करना है और 3 से गुणा करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फर्स्ट चाल आपकी, फर्स्ट चाल इंटू आपकी दूसरी चाल, प्लस दूसरी चाल और तीसरी चाल। ठीक है, फिर प्लस फिर आपकी तीसरी चाल और पहली चाल। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में आपको आंसर देना। जैसे मैं आपको देता हूँ, आप करना है इस क्वेश्चन को। जैसे आपके सामने दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी आज गले में थोड़ी खराश है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा फर्स्ट चाल है आपकी। ठीक है, आपकी सेकंड चाल कहीं दी हुई हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और तीसरी चाल आपके पास दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका
आंसर आपको बताना है कि एवरेज चाल कितनी होगी। देखते हैं किसका आंसर बनता है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश की। थोड़ा टाइम लगेगा, पता है, जल्दी से कीजिए पर क्वेश्चन को। कुछ नहीं है इसमें, सीधा गुणा जोड़ बाकी वही चलता है पूरी में। ठीक है, जल्दी से आंसर। कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा वही फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो तीन, जब चाल दी हुई है तो तीन कर दो और बाकी जितनी चालें दी हुई है उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर नीचे आपको करना क्या है, पहली चाल को दूसरी चाल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाता है 200, प्लस आपका करना है दूसरी चाल को तीसरी चाल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनता है 3 दूनी 6, 600। ठीक है, फिर आपको प्लस करना है, आपका जो तीसरी चाल दी हुई है उसको करना है पहली चाल से तो बनता है आपका 300। फिर आपको करना क्या है, इनको ऐड करोगे तो आपका कितना बनता है 1100, यही बनता है 1100। फिर आपको करना कुछ नहीं है, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ऐसे का ऐसा रखना है, हो सके जितना काट देना है, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, जैसे आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, ठीक है, अब कटता नहीं है तो बस मल्टीप्लाई करके आंसर। तो 3 दूनी 6 और 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 × 3 = 18, 18 और नीचे आपका 11 बच गया तो आपका आंसर एवरेज आपका क्या हो जाएगा, 18/11 आपका एवरेज हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही है आपका आंसर, 18/11। ठीक है, डन। इस प्रकार के क्वेश्चनों में किसी को भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे। देखो, फॉर्मूले की बात करता हूँ, इन सभी को आपको नोट्स बना, यह आपको ऐसे की ऐसे मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया, सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको इस प्रकार दिए होंगे, ये तीनों फॉर्मूले याद रख लेना। क्रिकेट से संबंधित जितने एवरेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो तीनों क्वेश्चन इन्हीं से बाहर नहीं जाते, जिसमें हमने आधे से 32 क्वेश्चन कर लिए हैं। गेंदबाज का औसत पूछा जाता है, और गेंदबाज का औसत जब भी पूछा जाता है आपको क्या करना है, जितने रन दिए हुए हैं उन कुल रनों की संख्या, ठीक है, ऐड करना है, और विकेट कितने हुए हैं उनकी संख्या आपको दिया होगा क्वेश्चन। ध्यान रखना, अगर बल्लेबाजी का औसत पूछा जाता है आपसे तो जितने रन बनाए गए हैं उनमें ऐड करोगे और पारियों की संख्या उनसे डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे पहली पारी का अगर औसत पूछा है तो हमने ये भी क्वेश्चन आपको, मैंने पहले इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बता दिए हैं, यानी नए कुल रन, दूसरी पारी, फर्स्ट पारी, इससे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, करवा दिया इससे संबंधित, बिल्कुल। क्या बात हुई इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर आपका बचा है 30। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 10 है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। बिल्कुल, हमने इस 10 का इस्तेमाल ही नहीं किया है, यहाँ पे 10 भी तो है।
इसको तो भूल गए, ठीक है ना। तो इसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही किया। ममता यादव का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कितना, 180 इसका होगा, 180/11, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो इसका देखते हैं। तो इसका, इससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर दिए इससे, बिल्कुल। देखिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी, परंतु 16वीं पारी में 70 रन बनाए गए, जिनसे उनकी औसत रन संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि हुई है। तो बताओ 15वीं पारी का औसत एवरेज कितना था। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, यही क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर फिर भी करना चाहो तो वो इजी वाला ट्रिक करना कि 16 या 48 आपका हो गया है, 48 आपका माइनस करना है 70, तो आपका आंसर बन जाए, ठीक है। तो 15वीं पारी में जो भी रन है आपका आंसर, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब क्लियर है। तो हमने इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन भी शायद देखिए क्या हुआ है, 20वीं पारी में आपका दिया हुआ है 100 रन, ठीक है, 4 औसत बढ़ जाता है, 4 दूनी 8, 80, इसमें से घटाओगे तो आपका आंसर होगा 20। इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं कल, ये दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये क्रिकेट वाले हैं इसलिए यहाँ पे एड हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। देखो आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है, सी अगर औसत रन दिया हुआ है तो आप किस प्रकार निकालोगे। देखो आपका एक एग्जाम्पल है, इसे कैसे किस प्रकार करते हो, इसका आंसर बताइए। सी को छोड़ दो, ऊपर वाले को, इसको देखना बंद करो, पहले आप इसका आंसर बताइए। इससे रिलेटेड जो आंसर है इसको बताइए। सी को छोड़ दो, आपको इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इस तरीके से। एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 पारियों का औसत 62 रन था, अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे उसकी औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। इजी वाला है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। 5 पारियों का एवरेज कितना दिया हुआ है, 62, ठीक है। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 62 से, तो आपका कितना योग हो जाएगा, टोटल आपका योग हो जाएगा 5 दूनी 10 हो गया। फिर उसके बाद में 5 छंगा 30, और आपका हो जाएगा कितना, 31, ठीक है, यही होगा, ठीक है। आगे देखना है अगली पारी में, यानी अगली पारी कौन सी है, छठी पारी है। 5 पारी ऑलरेडी है, छठी पारी आपकी थी। 6 पारियों में कितने रन बनाने होंगे कि उनके औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। यानी पहला औसत कितना था, 62, 4 की वृद्धि हुई है, आपका कितना हुआ है, 66। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 3 और 6 छंग 36, और आपका कितना, 39, बिल्कुल ये तो क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जब 5 का औसत आपको दिया, मतलब 5 का योग दिया हुआ है, 6 का योग दिया हुआ है, और छठी पारी का पूछा है कि छठी पारी में कितने रन, जब 5 में इतने रन बनाए, तो आपको पता सीधा चल गया होगा, 396 से माइनस करना है 310, तो आपका आंसर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है, 85। तो जिसका भी आंसर 85 होगा बिल्कुल इसका सही होगा, ठीक है। तो रनों की वृद्धि हो जाए तो कितने रनों की वृद्धि होगी, 85 रन, ठीक है। कितने रन बनाने होंगे उसको, छठी पारी में उसको 85 रन बनाने। इसको बेसिक से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलें आगे। अब इस प्रकार के एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे, ये फॉर्मूला आपको बहुत तरीके से याद रखना है, अगर याद हो जाए तो। नहीं तो आपको मैं तरीका बताऊंगा, उसमें क्या करना है। देखो याद हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं हो तो आप अपने तरीके से कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपके पास क्या करना है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत आपके पास कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पहले मेरे को आप बताइए कि इस क्वेश्चन को अगर आपके सामने दिया हो, आपने क्वेश्चन निकाला हुआ, एवरेज के पार्ट निकाले हुए हैं, पढ़े हुआ होगा, तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए पहले मेरे को। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये, आप किस प्रकार से, मतलब आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन इसका? जो फॉर्मूला 13 है 13, इसको देखना बंद कीजिए, आप अपने तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, इसको मत देखिए। अगर आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो आप इसे किस प्रकार करते, इसका आंसर बताइए मेरे को, ठीक है? फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको किस प्रकार करते हैं, आपका सबसे बेस्ट तरीका किस प्रकार का होता है। इसे आप बहुत अजीब तरीकों से करते होंगे, मतलब पहले आपने क्या रखा है, जैसे 5 लगातार विषम संख्या है, आप क्या मानते होंगे? हाँ, आपको तरीका आ गया ना, आपको तरीका ध्यान रखना है, बिल्कुल 6 होगा, वो 6 होगा यहाँ, 5 नहीं 6, ठीक है? हाँ, वो सीधा सीधा सभी को दिख रहा है, 6 होगा। सॉरी उसके लिए। इसका देखिए, इसे आप किस प्रकार करते हो, मतलब आंसर बता दीजिए, आपका कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा एक अच्छा सा। आप इसे करते होंगे कि 5 लगातार विषम संख्याएं, जैसे आपके पास दिया हुआ है, विषम संख्या 1 है, होती है, 3 होती है, और फिर क्या होती है 5 7, इस प्रकार। मतलब कि क्या करना है, इसमें आपने कितना ऐड किया, एक में आपने 2 ऐड किया है तो आपका 3 होता है, मतलब 2 ऐड करना है अगली वाली संख्या, 3 में 2 ऐड किया तो आपका 5 होता है, इसी प्रकार आपकी संख्या आती है, ठीक है ना? तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल, देखो आप करते होंगे इस प्रकार कि आपका हमने माना कि एक विषम संख्या है फर्स्ट अक्ष, ठीक है? दूसरी विषम संख्या हमने क्या मानी है, दूसरी विषम संख्या मानी है हमने x+2, x+2 मानी है। फिर आप क्या करते हो, अगर इससे पहले मानते हैं, इससे पहले आपका होता है x-2, ठीक है? 1 2 3 हो गई आपकी। फिर आपको करना क्या है, फिर आप करोगे तो x+2 तो आपके पास पहले से है, उसमें आपको फिर क्या करना है, फिर 2 ऐड करना है, यही करते होंगे। यानी कि आपने क्या किया है, इसमें x+4 ऐड किया। बेसिक तरीके से आप इसी प्रकार करते होंगे, 1 2 3 4, और आपका इससे पहले मैं संख्या ले लेता हूँ x-, ठीक है? इस प्रकार आपकी 5 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये हुई। अब इनको ऐड करोगे आप, क्या करोगे, देखो फर्स्ट संख्या आपकी ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी और पांचवी, इसी प्रकार। फिर आप क्या करते होंगे कि आप इसको करते होंगे x+4 प्लस x+2, फिर ओ सॉरी माइनस, ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? माइनस का है पहले, यहाँ पे प्लस करोगे, फिर यहाँ पे प्लस है आपका x, फिर प्लस करोगे x+2 हो गया, फिर करोगे प्लस x+4, फिर क्या करोगे, देखो माइनस से आपका प्लस कट गया है, यहाँ पे ये कट गया है, फिर आप अगर ऐड करोगे 1 2 3 4 और 5, यानी आपका 5 अक्स है, बराबर में आपका एवरेज कितना है, 5 संख्याओं का ये तो योग हो गया है, क्या हो गया, योग। एवरेज कितना है, 15, कितनी संख्याएं हैं, 5, ठीक है? अगर इनको काटोगे कितनी है, 5 से 5, तो आपकी x की वैल्यू कितनी है, एक संख्या है आपकी 15, यानी x की वैल्यू आपकी है 15, ये संख्या है 15, 15 में 2 जोड़ दोगे 17, और 15 में 4 जोड़ दोगे 19, 15 में से अगर 2 घटा दोगे तो आपकी संख्या हो जाएगी 13, और 13 में से आपको फिर घटाना है, क्या करना है, x में से 4 घटाओगे तो आपकी हो जाएगी 11। बोलो, इस प्रकार आपकी ये संख्या है, ठीक है? इस प्रकार आप संख्याओं को करते हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। बिल्कुल, 12 बजे से आपकी रीजनिंग क्लास होगी। अब मैं इसको इस प्रकार नहीं करना है, इस प्रकार नहीं करना है, आपको तरीका कौन सा है, इसी प्रकार आपका ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका आपका इसी प्रकार का है कि पहले सर हमने एक्स एक्स माना है, ठीक है, फिर x+2 माना है, फिर x+4 माना है, इस प्रकार हम करते हैं।
ठीक है, आपको बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ इजी तरीके से। 5 विषम मतलब 5 लगातार विषम संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 5। जितनी भी संख्या पूछता है उसमें से क्या करना है? 1 माइनस करना है। जैसे 5 संख्याएं आपके पास दी हुई है और 5 में से आपको 1 माइनस करना है 4। ठीक है, 4 हो गया है। एवरेज कितना दिया हुआ है? एवरेज आपका 15 दिया हुआ है। तो 15 में से अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालनी है, स्मॉलेस्ट निकालनी है तो आपको करना क्या है? माइनस करना है 4। तो आपका कितना हो गया? 11। और अगर आपको अधिक निकालनी है तो क्या करोगे? 15 में प्लस करना है आपको 4, तो आपके पास 9। हमारे पास पहली संख्या 11 थी और 19 थी अंतिम संख्या। तो ये क्लियर है, आप ये बेसिक तरीका यूज में ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट संख्या और ये आपकी वो सॉरी स्मॉलेस्ट। ठीक है, और आपकी ये इसको अच्छा इजी से ही करते हो, चलो अच्छी बात है फिर तो। यानी वो बेसिक तरीका है, आप इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखो जिसको पता है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं पता है अभी वो उसी तरीके से करता है तो उसके लिए है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कीजिए। इजी तरीके से इतना टाइम लगता नहीं है। इजी तरीके से इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या बात हुई? फिर आंसर आया आपका? देखो आपने गलती की है। देखो आपने क्या माना है, आपने एक्स की वैल्यू मानी है, ममता यादव जी का, उसके बारे में बता रहा हूँ। आपने एक्स माना है, यानी कोई भी एक विषम संख्या है उसमें आपने क्या किया है? 3x। अच्छा पहली संख्या आपकी x है, फिर 3x है, फिर 5x है और फिर 7x है, फिर 9x है। यही बात है ना? अब इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ मैं, इसको इस प्रकार कभी मत मानना 5 संख्या। इसका मतलब आप जानते हो? देखो जैसे हमने x की वैल्यू मानी है 1, उसने लगातार पूछी है। जैसे इसकी मानी है हमने 1 मानी है, ठीक है 1 मानी है। तो अगर आपको x की वैल्यू आप 1 मानते हो, ठीक है, तब आपका क्या होता है? 3x होता है। ठीक है, मतलब 3 का मतलब 3 होगा, फिर 5 होगा और फिर 6 होगा और फिर 9 होगा। ठीक है, यही बात है ना? लेकिन माना कि इसकी जगह आपका x की जगह 1 नहीं हो तो फिर क्या मानोगे? फिर देखना आप यहाँ पे अगर आप मानते हो 3 संख्या है, जैसे हमने 3 मानी है, यहाँ पे हमने 3 मानी है, तो अगली संख्या क्या होनी चाहिए?
अगली संख्या हमारी विषम संख्या कौन सी होनी चाहिए? 3 के बाद में 5 होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 5 हो तो आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन देखो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीधा 9 होता है। तो आपकी ये दो संख्याएं लगातार कहाँ हुई? ठीक है, और अगर टोटल करोगे उनका औसत तब भी आपका आंसर नहीं आएगा। नहीं, आपका ये तरीका कभी मत अपनाना। अगर आपने x वैल्यू मानी है, x मानी है, तो x में क्या करते हो आप? या तो इसमें 2 ऐड करना है। क्या करना है? 2 ऐड करना है। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें 2 ऐड करना, आपकी विषम संख्या बन जाए। ठीक है, जैसे x में अगर इसमें 2 ऐड करोगे तो फिर कितनी बनेगी? इसमें बनेगी आपकी 4, फिर बनेगी लगातार संख्याओं का, फिर 6, इस प्रकार का क्रम चलेगा। ठीक है, चलो मैं इसका इजी बताता हूँ, मतलब इसका आपको सीधा तरीका। इसमें देखना है आपको, आपका आंसर है ये बात, इस पे ध्यान दीजिएगा, आप सब समझ जाओगे। विषम संख्याओं का औसत आपके पास 293 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? उसी प्रकार करना है, कितनी विषम संख्या है? 93 विषम संख्या है। ठीक है, फिर आपको क्या करना, लगातार है वो भी, यहाँ पे ध्यान रखना कि लगातार क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा लगातार 93 विषम संख्याओं का एवरेज क्या है? 293 है। ठीक है, याद रखना, लगातार लगातार। अब आपको क्या करना है, 93 दिया हुआ है, उसमें से मैंने अभी कहा था कि -1 कर दो, यानी जो संख्याएं दी हुई है लगातार 93, उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपका 92 बनेगा। ठीक है, अब 92 जो बनेगा आपको, आपका एवरेज कितना दिया हुआ है? 293 दिया हुआ है। ठीक है, 293। अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालनी है, स्मॉलेस्ट निकालनी है, सबसे छोटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है? 92 माइनस करना है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट निकालनी है तो आपको क्या करना है? 92 प्लस में करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 385 आया है, और आपका इसमें क्या ऐड करोगे? 5, और आपका, अच्छा माइनस करना है इसमें। ठीक है, 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे होगा 2। क्लियर है, ये स्मॉलेस्ट है, इसमें माइनस करना है, और इसमें क्या करना है? प्लस के ऐड करना। ठीक है, अच्छा इसका बेसिक तरीका इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। 93 विषम संख्याएं लिखेंगे, और किसी के वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो इस क्वेश्चन को तो ये समझ में आया, आपके ये तरीका समझ में आ रहा है क्या? इससे तो आप निकाल सकते हो। देखो इसमें प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, मेन जो एक, जैसे मैंने आपको ये शॉर्ट बताया, आपको इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको बेसिक तरीका नहीं आता है। क्या नहीं आता है? बेसिक तरीका। देखो हमने किस प्रकार, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे लगातार दी हुई है, ये चीजें ध्यान रखना है। 5 लगातार विषम संख्या, ध्यान से देखना, जिसको भी समझ में नहीं आया। देखो आपके पास कोई भी लगातार संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपके पास 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि इसने कहीं भी नहीं बोला है कि 1 से स्टार्ट करनी है। आपकी स्टार्ट हो सकती है 9 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, 17 से भी स्टार्ट हो सकती है, 21 से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है विषम संख्याएं। और लगातार ये से 21 है, इसके बाद में आपका 23 हो सकता है, 25 हो सकता है, 27 हो सकता है। इन सभी का टोटल करके आपका एवरेज आपको दिया होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, उस संख्या को आप क्या मानोगे? एक्स मानोगे। क्या मानोगे? एक्स मानोगे। जो भी संख्या दी हुई है, 5 लगातार विषम संख्याएं, बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से ध्यान रखना। तो आपको इसने कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि 1 से स्टार्ट करना है। हमने 5 लगातार विषम संख्या मानी है, तो 5 का हमने पहली संख्या विषम हमने क्या मानी है? एक्स मानी है। अब इसमें दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? दूसरी संख्या आपकी इसमें क्या करना है? एक्स प्लस 2, यही करोगे। यानी कि आपकी, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में नीचे ध्यान देना कि आपको, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी क्या है? 11 है। ध्यान से देखना, x की वैल्यू हमने 11 मानी है,
अगर मैं ये बोलता हूँ कि इसकी अगली वाली संख्या कौन सी होगी, इसकी अगले वाली संख्या में 2 ऐड करोगे 11 में तो आपका कितना बनेगा, 13 बनेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस अक्ष से यानी कि 11 से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो आपका कितना बनता है, यानी अक्ष से आपका 2 माइनस करूंगा तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा 9। समझ रहे हो? अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूँ, 2 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ इस वाली संख्या यानी 13 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो आपका कितना बनता है 15, यानी कि इसमें भी मैं कितना ऐड करूंगा 2, तो इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा तो 4 किया। ठीक है, इसी प्रकार हमने x में से अगर मैं कितना निकालूंगा, x में से मैं अगर 4 निकालता हूँ तो आपका कितना है यहाँ पे 7। अब तो समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपको योग करना है, टोटल करना है। इस प्रकार की संख्याओं को आपको टोटल करना है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, योग करोगे प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे आप, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5। अब 5 से आप इसे डिवाइड करोगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका एवरेज आपके सामने दिया हुआ है, माना कि 15 दिया हुआ है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला आपका आता है कि टोटल संख्याएं योग यानी कुल संख्याओं का योग और यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हुई है उनका। अगर इसको क्या करोगे आप, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 15 इंटू 5। इसको छोड़ दो, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, नीचे वाली संख्या जो है मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अब अगर इसे ऐड करोगे आप तो देखो एक्स एक्स तो सारा जुड़ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस के 2 है, यहाँ पे माइनस के 2 है, तो ये माइनस वाला प्लस से कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4 है, ये प्लस से 4 से कट जाएगा। कितनी संख्याएं बची आपके, एक्स 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 5 बार, तो 5x बचा है। क्या बचा है, 5x बराबर आपका 15 इंटू 5 बचा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 5 से 5 कट गया है आपका, 5 से 5 x की वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू कितनी है 15। आपको यहाँ लिखना है 15, x की जगह क्या लिखना है 15। 15 में 2 ऐड करोगे तो आपका 17, 17 में 2 ऐड करोगे तो आपका 90। ठीक है, अब 15 में से 2 घटाओगे तो आपके पास 13, और 13 में से 2 घटाओगे तो आपके पास 11। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 11, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई 19। अब बताइए, अब तो सभी को क्लियर है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, कभी भी आपको मल्टीप्लाई में नहीं लेना है। आप कभी भी ये नहीं रख सकते कि x की वैल्यू सर x रख दिया, इसमें x इंटू 2 कर दिया, ये ऐसा नहीं हो। ठीक है, अब कभी गलती नहीं करना है, ये बेसिक तरीका है, बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब तो आप ट्रिक और दोनों के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपके पास है अदर एग्जाम्पल जो भी है, इन सारा का आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, जो पढ़ाया हमने वो काम में लेना है। देखते हैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसके अंदर, और भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सभी जल्दी से शुरू हो जाइए। देखो आपको इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा कहीं भी। ठीक है, तो हो जाओ शुरू। अब कौन इसका सबसे पहले आंसर देने वाला है, एग्जाम्पल आपके पास सामने दिया हुआ है कि सोमवार, मंगलवार, बुध, इनका औसत आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कल बताओगे मैं। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट है इसका आंसर देना है आपको कल। ठीक है, आप देख लीजिए, नोट कीजिए इसे और आपको निकालना है, फिर हम इसे अपने तरीके से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये वाला बनेगा। ठीक है, इसका आपको एग्जाम में सीधा ये क्वेश्चन आपको मिला भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जितने एग्जाम दिए होंगे आपने अगर, तो आपको ये क्वेश्चन भी मिला होगा। अगर टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो कल मैं ये दो दो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और इन दो क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सोल्व करके आंसर बताना है। कल जल्दी आना है आपको सभी को। ठीक है, टाइम पर, बाद में लेट हो जाओगे तो आपका सिस्टम समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सभी को क्लियर करने की। ठीक है, और आपका भी सपोर्ट बनेगा तो ही काम बनेगा। अपने अपने दोस्तों, क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर अपने अपने ग्रुप के अंदर, कहने की वैसे जरूरत नहीं है, कर देते हो आप। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है, सर बोलते हैं बोला करो। ठीक है।
तो कोई भी डाउट हो तो उसी समय क्वेश्चन में पूछ लिया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के अंदर। 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है, सभी को पता है। एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज हम, समरूपता किस किस प्रकार की होती है उनके बारे में। मिलते हैं 12 बजे आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। ऑल द बेस्ट तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपकी, ठीक है। मिलते हैं 12 बजे।